Assalamu alaikum and welcome to Asia Cup 2022 स्पेशल। आर यू रेडी फॉर राउंड 2? क्योंकि राउंड 2 शुरू हो गया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। देखें, हम लोग दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में नहीं है, बट फील्स वही आ रही है कि हम लोग बिग स्क्रीन में मैच देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर इंजमामुल हक मेरे साथ मौजूद है, क्रिकेटर सिकंदर वक्त मेरे साथ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद है। एंड वी वाचिंग द मैच और ऑफ कोर्स हमारी रनिंग कमेंट्री भी चलेगी। गुड थिंग इज आई एम नॉट अ कमेंटेटर बट वी हैव द एक्सपर्ट्स टू डू दैट। एंड जस्ट इन केस आपने मिस किया, क्विक अपडेट कि आज राउंड 2 का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। वन चेंज, आज हसनैन मैच खेलेंगे इंस्टेड ऑफ धानी जो इंजर्ड हो गए। और भारत की भी 3 चेंजेस हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि रोहित शर्मा के राहुल अभी ओपन करे, विराट कोहली आएंगे, फिर यादव, पंत, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह एंड चाहल। सो ये है इंडिया की प्लेइंग 11। अभी केएल राहुल और रोहित शर्मा पे आइज जिन्होंने अभी चौका मारा है। सो वी सीइंग दैट। और जमाम आई थिंक नसीब इंडियन बैट्समैन नर्वस हो या ना, वो ने चौका मार के थोड़ी प्रेशर रिलीज कर दिया है, बट नसीम को देख के उनकी रफ्तार और लेंथ देख के मजा आ रहा है। नहीं बिल्कुल। और जिस तरह उसने थ्रू आउट दोनों मैचेस में बॉलिंग की है, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। और जहां उसने चौका भी मारा है, लग रहा है कि जी इंडिया ले, क्योंकि जी वो भी उस प्रेशर से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि जी थोड़ा सा हिट आउट करना चाह रही है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग का खतरा तो है इंडिया को कि जी अगर शुरू में हम विकेट लेने में कामयाब हो गए तो हम मुश्किल है कि जी जिस तरह की बॉलिंग है कि जी इनको दोबारा से हम मैच में आने दें। हर रोज इस तरह नहीं हो सकता। तो हमारे बॉलर्स को भी है ना थोड़ा सा सेंसिबल बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हमारी जो सी फास्ट बॉलिंग है ना। इसको थोड़ा सा अपनी वो इस पे हमला करके ना थोड़ा सा इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, there is something there? No, there's nothing. 146. That's Husnain for now. फातिमा, मुझे लग रहा है कि जो इंडिया ने ये प्लान करके, रोहित उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत जबरदस्त खेलते हैं और कप्तान भी हैं अटैक करने का। उन्होंने पहली ही गेंद पे उनको छक्का मारा है। ये बॉल तो उनके बल्ले के पास से गुजर गया। छक्का मारा नहीं, उसके बाद हसनैन को उन्होंने अभी पुल कर दिया हसनैन की बॉल पे। उसके बाद दूसरी बॉल हसनैन ने बहुत अच्छी की है। तो मुझे ये लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी इस दफा, लास्ट टाइम ये थी कि बाउंसर्स करो, इस दफा ये है कि को था 6 जस्ट नसीम शाह को रोहित शर्मा ने किया। दैट वाज अ हाईलाइट। वो पूरा रिकैप दिखा या कैच इट, कोई कैच करने के लिए नहीं, वो ऐसी आवाजें आ रही है। यस प्लीज कंटिन्यू सिक्कू। नहीं, मैं फिर से करेक्ट कर दूं जो पहले जो उसके बाद फिर उन्होंने ठीक है, नो प्रॉब्लम, एनीवे ठीक है। तो उनका हसनैन के 5 रन्स है ना, देख रहे हैं सिक्कू। इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू बिलीव मी। तो एनीवे वो उनका जो स्ट्रेटेजी ये लग रही है कि वो अटैक करें। और उस वक्त तो उन्होंने बाउंस से अटैक किया, अब उन्होंने बल्ले से फास्ट बॉलर्स को अटैक। देखें, जब ये 2-4 इस तरह के हिट लगेंगी तो बॉलर भी अपनी लेंथ बदलने की कोशिश करेगा, उसी में वो ज्यादा मार खाता है। और इन दोनों बॉलर्स को तेज तो हैं, तजर्बे की थोड़ी कमी है। और यू नो यही था लोग बातें कर रहे थे, राहुल फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बट वो एक इंटेंट के साथ आ रहे हैं। इंटेंट उन्हें आते ही दिखा दिए, बूम बूम करने लगे। फातिमा, टॉस के वक्त ही मैं कह रहा था कि जिस तरह बात हो रही थी कि जी इस पिच के ऊपर ग्रीन टॉप नजर आ रहा है आपको, मैंने उस वक्त भी बोला था कि जैसा आपको लगता है वैसा होता नहीं है कभी कभी। और जो हमारी रियल स्ट्रेंथ है वो हमारी बॉलिंग थी। तो अगर यहाँ पर इंडिया जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, और खैर अभी तो मैच की शुरुआत है और डेफिनेटली वो अपने गेम प्लान के साथ आए होंगे, एक गेम प्लान जो ऊपर वाला बनाता है। तो बहरहाल सोच तो यही है कि आपको मुस्बत रखनी चाहिए, बट इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो इतना अच्छा साउंड एंड सिक्योर हाथों में नहीं था। लेकिन जो आज आपको उनकी इंटेंट नजर आ रही है वो वाजे इसलिए भी है कि वो एक बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ खेल रहे हैं। और अगर उनको ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट मिलता है तो उनके पास पावर हिटर बहुत ज्यादा मौजूद हैं और वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान टीम को जो है वो रन्स के दबाव के साथ अटैक किया जाए, क्योंकि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं। तो वो कोशिश करेंगे कि 180 प्लस स्कोर बोर्ड पर रखेंगे तो तभी आपके ऊपर रन्स का प्रेशर आएगा। तो उस इंटेंट के साथ वो आज के मैच में उतरे हैं। और अगर वो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर पर अटैक कर रहे हैं तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि वो जो फर्स्ट चेंज में गेंद करने के लिए आएंगे, सेकंड चेंज में गेंद करने के लिए आएंगे, उनके खिलाफ वो किस तरह खेलते हैं। नालिया, इट्स टू सून। ऑफ कोर्स अभी मैच शुरू ही हुआ है, मगर जब दूसरी टीम एकदम से आपके यूं करके हावी हो जाती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आपके हाथ पैर फूलने लगे। बट आई थिंक पाकिस्तान शुड बकल अप एंड कम विद अ प्लान। अब जब इस तरह आपके ओपनर्स आप पे हावी हो जाए, व्हाट प्लान शुड दे बी लुकिंग एट राइट नाउ? आई मीन बाबर इज ऑन द फील्ड, व्हाट काइंड ऑफ फील्ड प्लेसमेंट, क्या सोचना चाहिए उनको?
फातिमा देखिए, अभी जैसे बिल्कुल सही बात है कि अभी तो मैच शुरू हुआ है और 1-2 ओवर्स के बाद आप फौरी तौर पर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचते, क्योंकि ये गेम है और T20 में तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर ये सब चलता रहता है, इसी तरह ही होगा। मगर जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि वो एक इंटेंट और एक प्लान उनका नजर आया कि अगर हम टॉस हारेंगे और हमें बैटिंग करनी पड़ेगी तो हमने इनके ऊपर धावा बोल देना है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी जैसे बैक ऑफ लेंथ बॉल जो है वो दूसरों के लिए, जैसे राहुल के ऊपर तो सही थी, लेकिन ये रोहित शर्मा जो है ना, ये तो मास्टर है, आपको पता है शॉर्ट बॉलों के भी, और बहुत अच्छे प्लेयर है। अभी हम इससे पिछले प्रोग्राम में मैं यही बता रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ इनकी 13 की एवरेज है, 9 मैचेस जो T20 इन्होंने खेले हैं, रोहित शर्मा की बात कर रही हूँ। तो आज उनको वो भी रिकवरी करेंगे और ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारा बॉलिंग अटैक वाकई एक्सपीरियंस्ड नहीं है। और जाहिर है कि हसनैन भी बिल्कुल नौजवान हैं और अभी खेलते जरूर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनको होगा, बस ये तजुर्बे से ही आप अपने लेंथ को एडजस्ट करते हैं कि कौन सी चीज बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकती है। आई एम श्योर कि वो भी खेलने आए हैं, मगर उसके साथ साथ हमें अपनी फौरी तौर पर अडेप्ट करनी होती है ग्राउंड के ऊपर जो स्ट्रेटजीज, उसको यकीनी तौर पर बाबर भी देख रहे होंगे कि हमने ये कैसे कंट्रोल करना है। और नसीम शाह का छक्के खाना बहुत ज्यादा, वो यकीनी तौर पे बड़ा अलार्मिंग होगा हमारे लिए। आई होप कि एक आध विकेट गिरेगी तो इंशाल्लाह वो दोबारा वो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ जाएगा। बिल्कुल प्रेशर थोड़ी अर्ली है। नॉट वरी, हम थोड़ा आगे जब 5-10 ओवर्स के बाद हम पैनिक करेंगे, अभी नहीं। पर जब आपके साथ ऐसा होता है, आप फील्ड में हैं, आप कैप्टन हैं, जैसे हम बाबर को भी देख रहे हैं, ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेशन होती है जब एकदम से दावा खोल देते हैं ओपनर। अब क्या स्ट्रैटेजी बाबर को करनी चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि प्रेशर उनके ऊपर भी आ जाए? एक तो जाहिर बात है, प्रेशर तो उनके ऊपर एक शर्त पे आ सकता है कि हमें विकेटें मिले, या हम जहां भी जिस टाइम ना दूसरी टीम बैटिंग में सेटल हो जाती है ना, जो इंडिया ने प्लान करके आए थे, देखिए दोनों प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने एक रिस्क लिया कि जी हम जाके ना, इनकी बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है, हम जाके जरा चांस लेते हैं। उन्होंने चांस लिया, वो कामयाब हो गए। ठीक है, अब बाबर की जो उनसी प्लानिंग है, जो सवाल आपका है कि जी अब यहाँ जरा थोड़ा सा बाबर को ना होल्ड करना चाहिए कि जी विकेट का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह ही उनको विकेट मिलेगी फिर आपको ना स्कोर करना चाहिए ताकि उन पे प्रेशर आए। अब ये कि जी इस टाइम यहाँ है ना, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि थोड़ी सी बॉलिंग की चेंज जरा जल्दी करनी चाहिए ताकि वो किसी एक बॉलर पे प्लान ना कर सके। जिस तरह उनको पता था कि जी हसनैन आया है, उन्होंने हसनैन पे हमला किया है, ठीक है ना, उस पे भी अपने नसीम शाह पे भी उन्होंने हमला किया है। तो ये वाली चीजें की है, यहाँ अपने उसको बॉलर से थोड़ा सा एक अपने बॉलर्स के साथ रहे, उनसे कहे कि जी एक लाइन पे यहाँ बॉल फेंके, फिर भी मुश्किल होगा स्कोर करना। अच्छा, कुछ जब आपको अभी जैसे इन्होंने फौरन ही स्लिप हटा दी। हाँ, एक स्लिप, ठीक है, नहीं विदाउट स्लिप खेल रहे, देयर इज नो स्लिप। जैसे भी पहले ओवर में पिटाई होगी ना हसनैन की, उस पर इम्पैक्ट नहीं डाल सका, मेरे ख्याल से उसको फौरन उस हारिस को ले आना चाहिए। ठीक है, चेंज है, इसलिए कि वो दोनों इनएक्सपीरियंस हैं, हारिस उनसे बेहतर थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, तो हो सकता है वो लाइन पे गेन करके वो उसको कंट्रोल कर ले। तो ये स्ट्रेटजी डू दे होमवर्क ऑन नसीम दिस टाइम अराउंड? उनको पता था कि क्योंकि लास्ट टाइम लोग आई थिंक नसीम शाह को, आप रोहित शर्मा को देखें और नसीम को देखें, दोनों के एक्सपीरियंस में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का। वो बिल्कुल फ्रेश है और वो बहुत पुराना प्लेयर है, तो उसने पहली मतलब फुटवर्क इस्तेमाल किया ना फास्ट बॉलर के ऊपर। तो थर्ड ओवर चल रहा है यार, 28 विदाउट ए लॉस। आई थिंक पाकिस्तान लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, मगर जहां तक ये लग रहा है कि ये तो वार्म अप हो गए हैं एंड दे आर हियर टू स्टे। दोनों के लग रहा है। देखिए फातिमा, वो भी बल्ला लेकर आए हैं और डेफिनेटली वो खेलने के लिए आए। 9.9 रन बनाने की औसत है और अभी तो खेल का आगाज है। अब मेरा ख्याल है कि अब आपको नसीम शाह आपको इब्तिदा में इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सके, 2 ओवर में 2 छक्के खा गए। देखिए बैट्समैन के पास 6 गेंदें होती हैं, बॉलर के पास बैट्समैन के पास सिर्फ एक बॉल होता है, जो बॉलर होता है उसके पास 6 गेंदें होती हैं। मेरा ख्याल है कप्तान बाबर को जो है अब नसीम शाह को सेकंड स्पेल के लिए रोकना चाहिए और उनसे मजीद कोई ओवर नहीं डलवाना चाहिए और बिल्कुल अब 5वां ओवर डेफिनेटली उनको हारिस रऊफ के साथ कराना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, 3 छक्के अब तक नसीम शाह को पहले 2 ओवर में लग चुके हैं और केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस मैच को स्टार्ट लिया है तो अब तक तो उन्होंने ये बताया कि जी इस पिच के ऊपर बाबर का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला जो है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में दोनों भारत के बैट्समैन खेले हैं इस पिच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए किस तरह क्लीन अप किया है
के राहुल ने नसीम शाह को। आलिया जी कैरी ऑन। मैं हमेशा कहता हूँ ना, स्क्रिप्टेड कैप्टनसी नहीं होनी चाहिए कि मैंने स्क्रिप्टेड कैप्टन, यानी कि आप घर से सोच के आए कि मैं 2 ओवर इससे कराऊंगा, फिर 2 ओवर उससे कराऊंगा, उसके बाद मैं उसको लाऊंगा, उससे 2 ओवर कराऊंगा, उसको लाऊंगा, उससे 2 ओवर कराऊंगा, फिर मैं उसको लेकर आऊंगा। नहीं, आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना है। अब आपकी पिटाई हो रही है, फेटी खा रही है, फौरन चेंज करो अपने आप, दूसरे को लेकर आओ। इंतजाम साहब, आपको नहीं लगता यहाँ पर या तो आप जो आपके पार्ट टाइमर है खुशदिल शाह, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की हुई, या फिर यहाँ पर नवाज को बॉल के लिए लाना चाहिए? जिस तरह लेफ्टी बैट्समैन खेलता है तो आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर को लेकर आते हैं। नहीं कर सकते आप, ट्राई मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। आपके पास फास्ट बॉलर्स की और की ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके पास दूसरे, अगर ये फास्ट बॉलिंग नहीं चल रही तो कल आप जिस तरह राशिद खान को भी वो बीच में लेके आए थे, आप मुख्तलिफ अपने ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जी इसमें कोई बात नहीं। हाँ, ये सीकू भाई की बात सही है कि अगर पहले ओवर में नसीम पे हमला हो गया था तो उसको चेंज करके ना आप थोड़ी, आपको ना चेंज, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चेंज थोड़ी सी करनी चाहिए, कि सेटल नहीं होने देना चाहिए, कि जी उस पे किस पे क्या होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि जी विकेट आसान थी या कोई चीज था कि जी मार पड़ गई तो जी विकेट आसान है, ये वाली बात नहीं है। उन्होंने एक चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गए। अब कहे ना कि जी बाबर आजम का ये वाला डिसीजन गलत था कि जी टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि सारे एक्सपर्ट सारी चीजें ये कहते, रिजल्ट देख के जिस टाइम बात करते हैं ना तो वो जरा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और रिजल्ट से पहले वाली बात जरा डिफरेंट होती है। तो ये वाली चीज नहीं है। अब क्रेडिट ये नहीं देना चाहिए, क्रेडिट इंडिया के बैट्समैनों को देना चाहिए कि उन्होंने एक चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गए। अब जहां उसने 150 की स्पीड पे निकल के मारी थी, वो खड़ी भी हो सकती थी, मिस भी हो सकती थी। तो ठीक है कि जी उन्होंने चांस लिया, वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, कामयाब है। बस आपसे मैं जब भी बात करती हूँ वहाँ छक्कों की बारिश हो जाती है। अब हम नहीं बात करेंगे, आप मेरे से ना करें जब तक मैच खत्म ना हो। देखिए फातिमा, हमेशा लोग कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर होना चाहिए। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर पेस थोड़ी सी कम हो, 40 कम, मगर स्विंग होना चाहिए। राइट, इसलिए कि अब ये जज्बाती हो के शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन करें, और जितना इंजी मतलब मुझसे बहुत अच्छा बैट्समैन है लेट्स नॉट गो देयर। अभी बैट्समैन को मजा आता है अगर गेंद तेज आ रही है और कुछ ना कर रहा हो। नहीं, ये जिस तरह रऊफ ने याली बॉल की ना, हम बात करते हैं इंडियन बॉलर्स की भी, कि जिस टाइम इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तान को शॉर्ट बॉल पे पिसाया, वो उन्होंने शॉर्ट पिच पे नहीं पिसाया था, बाउंसर पे पिसाया था। ये दोनों में फर्क है। ये भी जो छक्का लगा ना, ये भी शॉर्ट बॉल है। एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ कि जिस टाइम कोई तेज बॉलर इस हाइट पे बॉल करता है ना, तो वो मेरे लिए आइडियल होता है हिट मारने के लिए। मैं इसको लूज बॉल समझते हैं कि जी हम इसको मारना, यहाँ से मारना आसान है, यहाँ से मारना ना मुश्किल है। अगर पाकिस्तान ने रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल कर देना तो पूरे बम्पर करे ताकि उसकी हाइट तक आए, ताकि उसको मुश्किल हो मारने में। हाँ जी, ठीक है। जस्ट अ क्विक अपडेट, 45 विदाउट एनी लॉस, एज यू कैन सी काफी कमांड में लग रही है आलिया इंडिया इस वक्त। अब आई थिंक मुझे थोड़ा सा पैनिक करने की जरूरत है, बट आई एम ऑल्सो वंडरिंग कि अब हमने भी तो बैट करना है, एंड यू नो एज वी कैन सी इट कुड बी एन आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान टू व्हेन वी आर चेजिंग। फातिमा, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी फातिमा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब हम जब बात करते हैं ना तो हमारे दोस्त और क्रिकेटर्स नाराज हो जाते हैं। आप ये देखें कि फुल लेंथ करवा रहे हैं वो और बजाय इसके कि आप अपनी हार्ड लेंथ रखें और स्टंप्स के करीब करें, ऐसा लगता है ना कोई समझाने वाला है ना कोई, ये सब पैनिक कर जाते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि भाई हमारी, अभी जैसे बात कर रहे थे इंजी भी, कौन सी लेंथ के ऊपर जहाँ शॉट खेलना आसान होता है, तो हमारी तो पूरी इतनी बड़ी टीम पीछे काम कर रही है, इतने प्रोफेशनल लोग हैं, मगर एक तरफ हम शॉर्ट बॉल होते हैं, हमारे बैट्समैन जो है वो मुंह में बॉल आ रहा है तो वो नहीं खेल पा रहे, दूसरी तरफ अगर एकदम से एक टीम अटैक कर रही है तो आपके बॉलर्स जो है वो बिल्कुल उनके हाथ पांव फूल के, उनको पता ही नहीं कि कौन सी लेंथ पे हम करें, क्या हमें कंट्रोल करना है, हमें रन्स जो है वो रोकने हैं और हमें विकेट लेनी है, बेसिक फिलॉसफी। और उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कप्तान को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए, थोड़ी बात करनी चाहिए, रिजवान को भी करनी चाहिए, ताकि आपके जो, हमारा इशू ये है कि हमारे जितने नौजवान बॉलर है ना वो बहुत हाइपर माइंड के लोग हैं, उनको बहुत कंट्रोल करके लेके चलना पड़ता है। ये हफीज और शोएब मलिक जैसे जो सीनियर्स होते थे ना, तो वो थोड़ा उनका फर्क होता है। बाबर खुद भी यंग है,
तो ये चीज ऐसी है जो हम मुझे लगता है हमेशा से कि इनको इनके माइंड के साथ कंट्रोल करना, इनको थोड़ी गाइडेंस देना फौरी तौर पे, और फौरी तौर पे ऐसे डिसीजन करना जो कि आपके फेवर में जाए, ये कप्तान की एक जिम्मेदारी होती है। सॉरी आलिया, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि वी गोना टेक अ क्विक ब्रेक और आपको दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस।